हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th रियल नंबर्स का लेक्चर नंबर 3, है ना। सो बेटा लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में हमने क्या पढ़ा था, HCF एंड LCMs के कुछ अच्छे हैवी कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, ठीक है। और लेक्चर नंबर 2 में भी हमने एक्सरसाइज डिस्कशंस वगैरह की थी। कंपोजिट नंबर क्या होता है ना, कब वर्ड प्रॉब्लम्स में कब HCF लेना होता है, कब LCM लेना होता है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी, ठीक है। तो आज का लेक्चर बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं कहूँगा लेक्चर नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज का जो लेक्चर है बेटा, इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में 4 या 5 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन बनता है ना, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो आपको अच्छे से समझना है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जुड़े रहना है, हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। एंड एक चीज़ जो मैं हर बार बोलता हूँ, कॉपी और पेन लेके बैठना है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ रियल नंबर्स। चलो ठीक है, तो हमने बात करी थी बेटा रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में बात करी थी। रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, तो उसका एक क्विक रिवीजन देता हूं मैं आपको जल्दी से, है ना। तो रैशनल नंबर क्या होता है, इन नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, है ना। अगर किसी नंबर को आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे क्या होता है, क्या बताया था मैंने कि P और Q क्या होने चाहिए, P और Q इंटीजर्स होने चाहिए, और क्या बोल सकते हैं, Q नॉट इक्वल्स टू 0, Q 0 होना चाहिए क्या, नहीं, Q 0 नहीं हो सकता। और क्या बोला था हमने, P और Q क्या होने चाहिए बेटा, P और Q को प्राइम होने चाहिए, है ना। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि जिसमें कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। फॉर एग्जाम्पल 2 और 3, तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 into 1, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 into 1। तो अगर मैं 2 और 3 में कॉमन फैक्टर देखूं तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अगर कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है मतलब P एंड Q क्या होंगे, को प्राइम होंगे, ठीक है। चलो, तो रैशनल नंबर्स का एक और चीज बेटा जो बहुत कम लोगों को ध्यान होती है कि P और Q को प्राइम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 और 6 को प्राइम है क्या भाई, नहीं, क्यों। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 2, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 3। तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, देखो इनमें कॉमन फैक्टर आ रहा है 2, एंड दो नंबर्स को कोप्राइम तभी बोलते हैं जब उनका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। अरे समझ में आ रहा है, नींद नहीं करनी है, उठो। चलो, तो अगर कॉमन फैक्टर 1 होता है तो कोप्राइम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं 4/6, तो 4/6 कोप्राइम है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि 4 और 6 में कॉमन फैक्टर 1 होगा क्या, नहीं होगा भाई। 4 और 6 में कॉमन फैक्टर क्या है, 2। अरे समझ में आ रहा है, चलो क्यों, तो ऐसे भी बोल सकते हो, इसको मैं आगे और कट कर सकता हूं भाई, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अगर आप आगे और कट कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो हमारा नंबर भाई, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये रैशनल नंबर नहीं है। हाँ, अगर मैंने इसको कट करके ये लिख दिया 2/3, तो हाँ मैं बोलूंगा 2/3 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर का बेसिक्स है जो आपको पता होना चाहिए। जल्दी से स्क्रीन पॉज कर लो, है ना, और इसको नोट करो, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलो, हर पल तेरी याद हमें तड़पाएगी, तुम जागो तो नींद हमें ना आएगी। चलो भाई चलो, ठीक है। तो बेटा इस चैप्टर के ऊपर जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जिसका बोर्ड एग्जाम में 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और 100% फिक्स है, क्वेश्चन आता ही आता है ना। तो वो क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट √2 is an irrational number. Prove that √2 is an irrational number, है ना। आपको क्या प्रूव करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। ये क्वेश्चन बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसके ऊपर में 4-5 स्टार, है ना, जितने स्टार करो उतने स्टार कम है ना। 4 या 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में ये, और 100% फिक्स है कि आता ही आता है ना। ऐसे नहीं कि कभी आया कभी नहीं आया, फिक्स है ये क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए बेटा मेथड जो यूज होता है उसको बोलते हैं मेथड ऑफ
कॉन्ट्राडिक्शन, क्या बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। अब सही कई लोग बोलेंगे सर ये कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है। अरे कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, जो हम मान रहे हैं उसी को गलत प्रूव कर देना। भाई मैं क्या करूंगा, मैं मानूंगा कि √2 क्या है, रैशनल नंबर, और जो मैं मानूंगा उसी को मैं गलत प्रूव कर दूंगा। भाई मैं मानूंगा √2 रैशनल नंबर है और जो मैंने माना है उसी को मैं क्या कर दूंगा, गलत प्रूव कर दूंगा। ठीक है, तो अगर मैंने रैशनल नंबर माना है और रैशनल नंबर मैंने साबित कर दिया कि रैशनल नंबर नहीं है, तो रैशनल नहीं है तो सीधी सी बात है नंबर क्या होगा, इर्रेशनल होगा। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करेंगे। तो मैंने क्या कर लिया, मान लिया लेट √2 इज ए रैशनल नंबर, है ना। सोना नहीं है बेटा, उठ जाओ जल्दी से, नींद नहीं निकालनी है। चलो, तो मैंने क्या कर लिया, मान लिया √2 इज ए रैशनल नंबर। अच्छा चलो भाई, और हमें पता है जो रैशनल नंबर होता है वो किस में होता है, p/q की फॉर्म में होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं p/q। चलो भाई ठीक है, और हमने क्या माना था, अब p/q में क्या होता है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p एंड q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। q नॉट इक्वल्स टू 0, q 0 होना चाहिए क्या भाई, नहीं होना चाहिए। और p एंड q क्या होने चाहिए, कोप्राइम। कोप्राइम नंबर मैंने अभी अभी समझाया क्या होता है, जिसमें कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कोप्राइम नंबर्स बोलते हैं। चलो भाई बढ़िया भाई बढ़िया, शाबाश। चल, तो अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग इधर भेज देते हैं, है ना, अच्छे से समझना। Q को इधर भेज दिया तो P बराबर कितना आया, √2Q। P बराबर कितना आया भाई, √2 इंटू Q। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड क्या कर देते हैं हम लोग भाई, स्क्वायर कर देते हैं। चलो, तो P का स्क्वायर, p² बराबर √2 इंटू Q का स्क्वायर। दोनों साइड क्या करवा दिया बेटा अपन ने, स्क्वायर करा दिया। अच्छा, तो P का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर कितना हुआ, 2, है ना, √2 इंटू √2 2, और Q का स्क्वायर क्या हो गया आपका, Q स्क्वायर। चलो भाई चलो 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 चलो, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या मान लिया हमने, क्या मान लिया बबुआ, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया अपन ने। ठीक है, चलो चलो पहले तो जल्दी से स्क्रीन पॉज करो, इसको नोट करो, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलो ठीक है भाई ठीक है, चलो नोट कर लिया सबने। चलो भाई चलो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो बबुआ क्या आ गया, देखो हमें यहां से क्या मिला बेटा, यहां पे मैं लिख देता हूं वापस, p² बराबर 2q²। इसको हमने माना था इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। तो p² क्या आ रहा है भाई, 2 इंटू q²। 2 इंटू q² मतलब p² बराबर 2 इंटू q², मतलब जो p² है वो 2 का मल्टीपल है। अरे भाई इधर देख जल्दी से, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4, तो 4 को मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू 2 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। अच्छा भाई 6 को क्या लिखूंगा, 2 इंटू 3, है ना। 8 को क्या लिखूंगा, 2 इंटू 4। तो देख इन सब में स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई में 2 आ रहा है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, 4 इज ए मल्टीपल ऑफ 2, 4 2 का मल्टीपल है। 6 इज ए मल्टीपल ऑफ 2, 6 2 का मल्टीपल है। 8 इज ए मल्टीपल ऑफ 2, 8 2 का मल्टीपल है ना। मल्टीपल मतलब उसकी टेबल में आते हैं। वैसे ही p² बराबर 2 इंटू q²। तो देखिए यहाँ भी स्टार्टिंग में 2 आ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, p² इज ए मल्टीपल ऑफ 2। चल भाई लिख दे जल्दी से, p² इज ए मल्टीपल ऑफ, p² इज ए मल्टीपल ऑफ 2। अरे आ रहा है क्या समझ में, जल्दी से बोल। ठीक है, तो p² किसका मल्टीपल है भाई, p² किसका मल्टीपल है भाई, 2 2 का मल्टीपल है। ठीक है, अच्छा
चल आगे समझते हैं अपन, है ना। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, है ना, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि पी स्क्वायर 2 का मल्टीपल है। अच्छा, जैसे अभी मैंने क्या लिखा था, 4 बराबर 2 इंटू 2, 6 बराबर 2 इंटू 3, 8 बराबर 2 इंटू 4, तो 4 2 का मल्टीपल है ना। तो अगर 4 2 का मल्टीपल है तो 2 क्या करेगा, 4 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। भाई फॉर एग्जांपल आप 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4 और 4 माइनस 4 0, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। रिमाइंडर 0 मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया भाई, है ना। तो 2 जो है वो 4 को क्या करेगा, पूरा पूरा डिवाइड करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, जल्दी बता। अच्छा, 6 को 2 से डिवाइड करेगा तो, क्योंकि 6 भी 2 का मल्टीपल है, तो 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 0, है ना। तो अगर कोई नंबर 2 का मल्टीपल है मतलब 2 उस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, तो मैं क्या, तो पी स्क्वायर 2 का मल्टीपल है, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, बोल कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अरे आ रहा है समझ में, जल्दी से उठ जा, सोना नहीं है। चल ठीक है, तो 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अच्छा, अगर 2p, देख इसको समझ, अगर 2p स्क्वायर को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है मतलब 2p को भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा, सो 2 ऑल्सो डिवाइड्स p। अच्छा भाई, ये समझते हैं लाइन, है ना। देखो कई लोग क्या बेटा सॉल्यूशन करा देते हैं, वो समझाते नहीं है कि क्या होता है ना। तो मैं पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ बेटा कैसे आता है, वरना इस क्वेश्चन को ज्यादातर स्टूडेंट्स रटते हैं बेटा। तो अपन को रटना नहीं है, हर एक चीज को बारीकी से समझना है, ठीक है। तो अगर 2p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2p को भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा। कैसे भाई, समझते हैं। जैसे मान लो 4 का स्क्वायर, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं, है ना, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 16। तो अगर मैं 16 को 2 से डिवाइड करूं तो 2 8 जा 16 और 16 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 0, है ना। 2 8 जा 16, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो अगर मैं 4 स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, अरे आ रहा है समझ में, 4 स्क्वायर को अगर तू 2 से डिवाइड करेगा तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो अगर 2 4 स्क्वायर को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो क्या 2 4 को भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा क्या, बिल्कुल। अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 2 जा 4 और देख रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो अगर 2 4 स्क्वायर को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है ना, देख यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो 2 4 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर जाएगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं अगर 2p स्क्वायर को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है वो p को भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा। अगर 2 किसी नंबर के स्क्वायर को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो 2 उस नंबर को भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा। देख यहां से मैंने एग्जांपल लेके समझाया। चल ठीक है, ये देखो लिखना नहीं है बोर्ड एग्जाम में, ये मैं ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है क्या। चल, तो अगर 2p को भी डिवाइड कर रहा है सो मैं बोलूंगा p इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 2, p इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 2, p इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 2, है ना। जो p है वो भी 2 का मल्टीपल होगा भाई। जैसे 4 को 2 पूरा पूरा डिवाइड करता है तो 4 क्या होता है ना, 4 क्या है, 2 का मल्टीपल है। तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2, है ना। 6 को भी 2 पूरा पूरा डिवाइड करता है, मतलब डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो 6 को भी मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 3, है ना। तो वैसे ही जो, है ना, सो p इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 2। जैसे 4 2 का मल्टीपल है तो 4 को क्या लिखा, 2 इंटू 2, 6 भी 2 का मल्टीपल है, वैसे ही p भी 2 का मल्टीपल है ना। तो देख 2 तो सबके स्टार्टिंग में आ रहा है, 2 यहां भी आ रहा है, देख 2 यहां भी आ रहा है, तो वैसे ही 2 यहां भी आएगा और 2 इंटू कोई नंबर आएगा। जैसे यहाँ नंबर क्या है 2, यहाँ नंबर क्या है 3, वैसे ही 2 इंटू कोई नंबर आएगा। तो मान लेता हूं 2 इंटू k लिख दिया मैंने यहाँ पे, है ना। तो p बराबर कितना आएगा, बोल जल्दी से, p बराबर 2k आ जाएगा। अरे भाई समझ में आ रहा है क्या यहां तक, यहाँ ऐसी नींद निकाल रहे हो बैठे बैठे, नींद नहीं निकालनी है, अच्छे समझना है। चल भाई चल, अरे बोल समझ में आ रहा है। चल, अब यहां से जो p की वैल्यू आई है, कितनी आई है बोल, 2k। इस p की वैल्यू को उठा के यहां पे फेंक दे, इक्वेशन नंबर 1 में डाल दे। चल, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी बोल, p स्क्वायर बराबर
2q स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। p की जो वैल्यू है 2k, इस वैल्यू को यहां से उठा के यहाँ पे फेंक दे, यहाँ पे डाल दे। p की वैल्यू मैंने क्या डाल दी यहाँ पे? 2k डाल दी। देखना यहाँ पे p की वैल्यू 2k डाली, ये स्क्वायर आ गया भाई। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है बोल? देख एक 2 आ रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है बोल? देख q स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे। अरे आ रहा है समझ में? चल ठीक है। तो 2k का स्क्वायर कितना होगा भाई? देख 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। k का स्क्वायर कितना हुआ? k स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। चल ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर भेजूंगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 4 को 2 से डिवाइड करेगा तो 2 ही आ जाएगा। तो 2k स्क्वायर बराबर कितना आ गया बोल? q स्क्वायर, है ना? ठीक है, कितना आ गया? अच्छा चल, इसको p बराबर 2k को हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। चल, और ये जो आया है इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, चल स्क्रीन पॉज कर ले, जल्दी से इसको नोट कर, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलो नोट कर लिया? ठीक है, चल हम आगे प्रोसीड करते हैं। चलो भाई चलो, तो यहां से अपन को क्या मिला? देख यहां से अपन को क्या मिला बता? q स्क्वायर बराबर आ गया किसके? q स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। अच्छा भाई, तो देख q स्क्वायर जो है उसके मल्टीप्लाई में भी क्या आ रहा है? 2। q स्क्वायर बराबर 2 इंटू समथिंग। और अगर किसी नंबर को आप 2 इंटू समथिंग की फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब वो नंबर 2 का मल्टीपल होगा। सो मैं क्या बोल सकता हूँ? सो q स्क्वायर इज ए, सो q स्क्वायर इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ, ऑल्सो लिख सकते हो यहाँ पे 2। तो अगर q, जैसे p स्क्वायर बराबर 2 इंटू समथिंग था, है ना? ओके बेटा, जस्ट 1 सेकेंड। सो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? देख यहाँ पे q स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है? 2 इंटू के स्क्वायर आ रहा है। तो जैसे p स्क्वायर बराबर 2 इंटू के स्क्वायर था, है ना? ऐसे था ना? तो हमने क्या लिखा था? 2p को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, 2p स्क्वायर को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है ना? तो वैसे ही q स्क्वायर बराबर 2 इंटू के स्क्वायर है। मतलब क्या बोल सकता हूं मैं? q स्क्वायर भी 2 का मल्टीपल होगा, है ना? तो अगर कोई नंबर 2 का मल्टीपल है, मतलब 2 उसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा भाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, मतलब 4 को 2 पूरा पूरा डिवाइड करेगा भाई। 4 को 2 से डिवाइड करेगा तो 2 2 जा 4, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर 0 आ जाएगा, है ना? तो वैसे ही q स्क्वायर 2 का मल्टीपल है, तो 2 का मल्टीपल है मतलब, अरे मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि 2 पूरा पूरा डिवाइड करेगा q स्क्वायर को। सो 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, है ना? अच्छा, हमने पढ़ा था अगर 2 किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 उस नंबर को भी डिवाइड करेगा भाई। जैसे 2 4 के स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो देख 2 8 जा 16, 16 माइनस 16 0। तो अगर 2 4 स्क्वायर को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो 2 4 को भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना यार। 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0। सही बात है। चलो, तो इसका मतलब अगर 2 q स्क्वायर को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो 2 q को भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा। सो 2 ऑल्सो डिवाइड्स q। अच्छा भाई, तो 2 q को भी पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। अगर 2 q को भी पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है मतलब q भी 2 का मल्टीपल होगा। वाह भाई वाह, मजा आ गया। सो q इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 2। q जो है भाई वो भी 2 का मल्टीपल होगा। वाह भाई वाह। तो 2 का मल्टीपल अगर कोई नंबर है ना, तो उसको 2 इंटू समथिंग, जैसे 4 2 का मल्टीपल है तो 4 को क्या लिख, मल्टीपल मतलब उसकी टेबल में आता हो, तो जैसे 4 2 का मल्टीपल है तो 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2।
6 2 का मल्टीपल है तो उसको क्या लिख सकते हैं, तो अगर कोई नंबर 2 का मल्टीपल होगा तो उसके स्टार्टिंग में 2 आएगा, है ना। यहां भी देख 2 आ रहा है, तो Q भी 2 का मल्टीपल है, तो Q को मैं क्या लिखूंगा, देख 2 का मल्टीपल है तो 2 तो आएगा ही आएगा आगे स्टार्टिंग में, इनटू में कोई नंबर आएगा, जैसे यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, तो 2 इंटू कोई नंबर, और जो नंबर आ रहा है उसको मैं क्या बोल देता हूं, नंबर को मैं नाम दे देता हूं m, ठीक है। तो Q बराबर कितना हो गया बोल, Q बराबर 2m, इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 4, इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। अरे आ रहा है समझ में, जल्दी से बोल। चलो तो P कितना आया था बोल जल्दी से, P आया था इक्वेशन नंबर 2, पेज पलट और उसमें देख इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बोल रही थी अपनी, इक्वेशन नंबर 2 क्या बोल रही थी, P किसके बराबर होगा 2k के। अभी हमारी इक्वेशन नंबर 4 आई, Q किसके बराबर होगा, Q बराबर होगा 2 इंटू एम के। अच्छा यहां पे देख क्या हो रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो अगर 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है तो कोप्राइम होंगे क्या नंबर, नहीं। मैंने क्या बोला था, दो नंबर कोप्राइम तभी होते हैं जब उनका कॉमन फैक्टर क्या होता है 1। अगर 1 के अलावा कुछ और कॉमन फैक्टर हो मतलब वो दोनों नंबर कोप्राइम होंगे क्या, नहीं होंगे। तो अगर P और Q में 2 कॉमन आ रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, सो 2 इज ए कॉमन फैक्टर, so 2 is a common factor between P and Q. So 2 is a common factor between P and Q. मतलब P and Q are not co-prime. So P और Q co-prime होंगे क्या भाई, जल्दी से बोल, नहीं होंगे। So P and Q are not co-prime. P और Q co-prime होंगे क्या, नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर P और Q कोप्राइम ही नहीं है भाई, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, ए रैशनल नंबर इज ए नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड P and Q आर कोप्राइम। अगर P और Q कोप्राइम होंगे तभी हमारा रैशनल नंबर होगा, है ना, बट P और Q कोप्राइम ही नहीं है ना। तो हमने √2 को क्या माना था, हमने √2 को हम भाई जब जहां से हमने चालू किया था, हमने कहां से चालू किया था, √2 बराबर P अपॉन Q, और P अपॉन Q रैशनल नंबर कब होता है, जब P और Q कोप्राइम होते हैं। बट P और Q कोप्राइम आ रहे हैं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि P और Q में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 2, है ना। तो अगर 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है मतलब P और Q कोप्राइम होंगे क्या भाई, बोल जल्दी से, नहीं होंगे। मतलब P अपॉन Q रैशनल नंबर होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि P और Q कोप्राइम नहीं है। तो अगर ये नंबर रैशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इरैशनल होगा, है ना। तो अगर ये इरैशनल है, अगर ये इरैशनल है और ये इक्वल है इसके, तो अगर ये इरैशनल है और ये इसके इक्वल है तो इसको भी इरैशनल होना पड़ेगा। तो यहां से प्रूव हो जाएगा कि √2 भी क्या है, इरैशनल नंबर, √2 भी क्या है, इरैशनल नंबर। तो हमने जो माना था, हमने P अपॉन Q को रैशनल नंबर माना था, उसके लिए P और Q कोप्राइम होने चाहिए, बट लास्ट में जाके मुझे पता चला कि P और Q कोप्राइम है क्या, नहीं है। मतलब जो हमने माना था हमने उसी को गलत प्रूव कर दिया। तो क्या लिखोगे इस लाइन को लैंग्वेज में, है ना, सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, है ना, कॉन्ट्राडिक्ट्स मतलब गलत साबित करना। सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट वी हैव अज्यूम्ड, सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट वी हैव अज्यूम्ड। सो इट कॉन्ट्राडिक्ट, जो हमने माना था, अज्यूम मतलब जो हमने माना था हमने उसको कॉन्ट्राडिक्ट, उसको गलत साबित कर दिया, ठीक है। सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट वी हैव अज्यूम्ड, ठीक है। तो इसका मतलब हमने रैशनल माना था, रैशनल नहीं होगा मतलब इरैशनल होगा, और ये इसके इक्वल है मतलब ये भी क्या होगा, इरैशनल। सो क्या लिखूंगा, सो √2 इज एन इरैशनल नंबर। सो अगर ये क्वेश्चन तेरा बोर्ड एग्जाम में आता है तो बेटा ये तेरे को पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक लिखना पड़ेगा, रटना नहीं है, समझ समझ के करना है ना, रटना नहीं है, अपन को समझ समझ के करना है, ठीक है। पूरा अच्छे से समझाया मैंने, है ना। चल अब जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और ये नोट कर, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलो बच्चों,
तो ये आज का लेक्चर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है 4-5 नंबर का, है ना। सो कल के लिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, है ना। ज़्यादा क्वेश्चन होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, बट वो आपको अच्छे दिल से, है ना, अपने दिल से पूरा उसको अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। चलो, तो क्या है वो क्वेश्चन? प्रूव दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। प्रूव दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। आपको √3 को इर्रेशनल प्रूव करना है। जैसे अभी हमने √2 को इर्रेशनल प्रूव किया बेटा, सेम वैसे ही ये वाला क्वेश्चन करना है, आपको √3 को इर्रेशनल प्रूव करना है, ठीक है। क्लियर है? चलो, तो ये आपका नेक्स्ट होमवर्क है। नेक्स्ट लेक्चर जब भी हमारा होगा उससे पहले आपको ये करना है, और ऐसे नहीं कि टाइम पास कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन हमको करना है कॉपी में। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, भूलना नहीं है। चलो, बाय बाय।